अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। बाकियों लोगों की तरह पहले इधर की बात उधर की और उसमें 3-4 मिनट गुजर जाते हैं। इस वजह से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। काम की बात तो KSE 100 के हम इस गुजरे हुए वीक को देखते हैं तो 2952 पॉइंट मार्केट प्लस रही और हिस्टोरिकल हाई जो है 77,310 का पोस्ट हुआ। क्लोजिंग 76,706 की रही और बिग वाइट कैंडल है थोड़े शेडोज़ के साथ। लोअर शेडो जो है वो ज़रा बड़ा है, अपर शेडो कम है वीकली बेस पे। तो जो उससे प्रीवियस वीक में था वो रेड कैंडल और उस सारी रेड को जो है मार्केट वो एब्जॉर्ब कर गई। डेली बेस पे देखते हैं तो ये हैमर जो बना था 7 जून को, उसका इम्पैक्ट फिर देखने में आया कि एक ही दिन में मार्केट ने उसके बाद 3 दिन मार्केट इस हैमर के अंदर ही ट्रेड होती रही और उसके 4th डे में जब पोस्ट बजट रैली देखने में आई तो उसमें एक ही दिन में मार्केट जो है वो 3500 पॉइंट प्लस हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि रूल चेंज हुए हैं 8.5% सर्किट ब्रेकर के, तो आगे चल के ये 10% हो जाने हैं। इस वजह से ऐसा सीन रहा कि ये अब थोड़ी रेंजेस मुस्तकबिल में बड़ी होंगी। वोल्टिलिटी तो अगरचे इस डेली बेस के ऊपर नज़र यही आ रहा है कि थोड़ी कमिंग वीक्स में थोड़ी वोल्टिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन आगे चल के अगर बात करें तो जब ये रेंज 10% की हो जाएगी तो फिर इंडेक्स की रेंज भी और स्क्रिप्स की रेंजेस भी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी फिर, क्योंकि फिर 20% का बैंड हो जाएगा। तो अब ये एक नैरो कैंडल है और अपर शेडो भी और लोअर शेडो भी। अब इसमें जो क्रूशल पॉइंट है वो 76,000 राउंड फिगर कर लें कि 76,000 से नीचे ट्रेड होने की सूरत में फिर इंडेक्स थोड़ा सा लूज मोमेंटम शो करेगा और ऊपर निकलने की सूरत में 76,300 से ऊपर रहता है, ट्रेड होता रहता है, तो फिर हमें नए हाइज जो हैं वो विटनेस करने को मिल सकते हैं। 77,000 से ऊपर भी, 78,000 और 80,000 भी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश ही है, उसमें प्राइसेस जो हैं वो ये मुस्तकबिल में ये इंडेक्स बहुत छोटा नज़र आएगा, लेकिन चूँकि डे ट्रेडर ने या शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने तो मूव के साथ साथ चलना होता है, तो उस सिलसिले में फिर ये है कि वो फिर मूव के साथ साथ अपनी पोजीशंस को, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को लेके तो चलता है। अटक रिफाइनरी एक दिन की बुल मूव के बाद रेजिस्टेंस एरिया और फिर ये इस वक्त चौपी और साइडवे मार्केट मूव देते हुए। लकी सीमेंट अपने हिस्टोरिकल हाई से भी ऊपर और इस वक्त ये ट्रेंड लाइन को इसने 3rd टाइम टच किया और यहाँ पे सप्लाई देखने में आई और ये देखें इसका ये हिस्टोरिकल हाई से भी ये एडजस्टेड प्राइस में अपने हिस्टोरिकल हाई जो इसका 950 के करीब बना था उससे भी ऊपर ट्रेड हो। लकी सीमेंट के मुकाबले में हम DG सीमेंट को देखते हैं तो ये भी बुल ट्रेंड में है, लेकिन ये ज़रा साइडवेज में और ये अपने हिस्टोरिकल हाई से देखें कितना शाही है। ये असल में इसका 240 के करीब हिस्टोरिकल हाई। तो एक तो ये हैवी लोन्स हैं इसके ऊपर, इंटरेस्ट बहुत हाई है इसके ऊपर जो इसको डैमेज करता है, और दूसरा ये अपनी सब्सिडरी कंपनीज़ को बिलियन रुपीस जो ऐसे बांटता रहता है जैसे इनके अपने पैसे होते हैं, हालांकि वो शेयर होल्डर के पैसे होते हैं, वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। फौजी सीमेंट ने भी अपनी रेजिस्टेंस एरिया को ऑनर किया और स्मॉल लोअर शेडो के साथ अपर लोअर शेडो और ब्लैक कैंडल। ऑटोमोबाइल में देखें तो साज़गार इस वक्त अपने हिस्टोरिकल हाई पे और कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये अब शायद इसका ये लास्ट मूव हो और नया हाई इससे अब ना पोस्ट हो सके, कुछ साइडवेज मूवमेंट में ये चला जाए। दीवान फारूक मोटर भी साइडवे मूव में जाता हुआ अब न्यूज़ की बहुत ज़्यादा जद में था, अब थोड़ा सा ये साइडवेज, इसकी सपोर्ट जो है वो 34 रुपये और रेजिस्टेंस 40 रुपये के करीब होगी और 48 रुपये। टेक्नोलॉजी में देखें तो ऑक्टोपस आउटस्मार्ट प्ले करते हुए और इसकी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जो है वो 100 रुपीज़ के करीब है। वैसे इसे 81 से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर 81 से नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एवीएन साइडवेज मूव में रेजिस्टेंस 60 रुपये और सपोर्ट 53 रुपीज़। एयरलिंक बुल ट्रेंड में रेजिस्टेंस इसकी 83 और सपोर्ट जो है वो 67। TRG कॉन्टीन्यूसली साइडवेज मूव में और रेजिस्टेंस इसकी 67 और सपोर्ट जो है 60 रुपीज़। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है बल्कि ये इंटरप्रिटेशन है टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे। थैंक यू।